प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। चाहे आप लोग पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या बांग्लादेश में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं और आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी शराइत हैं जो अगर आप में हैं तो ही आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो शराइत आप में नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए आए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जान लें, मैंने पहले वीडियोस बनाई थी कि कैसे आप लोग इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उस सारी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन सा बंदा इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में जा सकता है। तो चले आए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों के पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, पहली बात, आपके पास इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के अकाउंट खुलवाने के लिए इंटरनेशनल बैंक का होना ज़रूरी है, नंबर 1। और अगर आपके पास इंटरनेशनल बैंक नहीं है तो आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते। नंबर 2 है आपकी इनकम सोर्स, मतलब आप पैसे जो कमाते हैं वो बाहर से आने चाहिए, लाइक डॉलर्स में या कुछ भी। जैसा कि अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल बैंक होना ज़रूरी है, और आपकी इनकम पैसे भी बाहर से आने ज़रूरी हैं। ये 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 3 पर आता है, अगर आपके पास किसी भी बैरून मुल्क की रेजिडेंसी है, वर्क परमिट है तो भी गुजारा चलेगा, लेकिन अगर पासपोर्ट वगैरह दूसरे मुल्क का है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में जाना। क्योंकि अगर ये नहीं है तो पहले 2 स्टेप हैं भी तो भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ओके, तो दोस्तों मान लेते हैं कि आप लोगों ने इंटरेक्टिव ब्रोकर पर अपना अकाउंट भी बना लिया, बट इंटरेक्टिव ब्रोकर का एक रूल है कि जब आपने अकाउंट बनाया उसके 40 दिनों के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट करवाना होता है। आपके पास इंटरनेशनल बैंक नहीं होगा तो आप डिपॉजिट मिनिमम नहीं करवा सकते, और 40 दिनों के अंदर डिपॉजिट ना हुआ तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास इंटरनेशनल बैंक नहीं है तो आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। और अगर मान लेते हैं आपने जुगाड़ लगा के इंटरनेशनल बैंक बना भी लिया, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में तो कुछ ख़ास इंटरनेशनल बैंक काम नहीं करते और ना ही बनते हैं, तो उसमें आप डिपॉजिट नहीं करवा सकेंगे। जैसे कि लाइक पेयोनीर वगैरह, उसमें पाकिस्तानी लोकल करेंसी से डिपॉजिट नहीं होता है, ना ही वाइस में होता है। तो आपको किसी फ्रेंड को कहना पड़ेगा, और फ्रेंड जब करेगा $10 देंगे तो वो 10 तो नहीं ना डरेगा, वो कहेगा मुझे 11 दो तो ही मैं 10 डालता हूँ। तो इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। 2% फ़ीस पेयोनीर की है, तो मतलब आप $10 देंगे, सॉरी $11 देंगे, $10 डिपॉजिट करेंगे आप, सॉरी $11 पीछे से लेंगे। आगे आप इंटरेक्टिव ब्रोकर में 9 देंगे, इंटरेक्टिव ब्रोकर से वापस लाएंगे तो 8 आएंगे, मतलब 10% फ़ीस है, और सॉरी 2%, यानी कि 100 में से $2, इस तरीके से करके। तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर पड़ेगा, आपकी कटौती बहुत ज़्यादा होगी। और इस सब से हटकर भी अगर आपने जुगाड़ लगा लिया, हर चीज़ का जुगाड़ लगा लिया, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास बाहर वाले मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, आप लोकल पाकिस्तानी हैं, आपने सब चीज़ जुगाड़ लगा ली, कुछ भी ऐसा हो जाता है, इनकेस अगर आप इंडिया में भी हैं या पाकिस्तानी हुकूमत तो हर चीज़ बैन कर रही है और नहीं चाहती कि पाकिस्तान से आप बाहर डिपॉजिट कर सकें, पाकिस्तान से आप बाहर पैसा नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ले भी जाए, मान लेते हैं कि कल अगर इंटरेक्टिव ब्रोकर बंद हो गए, एक वेबसाइट ही तो है interactivebroker.co.uk बंद हो गया, ख़त्म, आप तो लॉगिन ही नहीं कर सकेंगे, फिर आप किस पर केस करेंगे, क्या करेंगे, आपका सारा पैसा तो डूब जाएगा ना। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर कुछ भी ऐसा हो गया इंटरेक्टिव ब्रोकर बंद तो आपके सारे पैसे डूब गए। और सबसे बुरी बात यह है कि इंटरेक्टिव ब्रोकर में जो आप शेयर ख़रीदते हैं, लाइक आपने एप्पल स्टॉक ख़रीदा तो एप्पल के शेयर होल्डर्स में आपका नाम कभी नहीं आएगा, एप्पल्स के शेयर होल्डर में आएगा इंटरेक्टिव ब्रोकर ने एप्पल को ख़रीदा है। तो ये बहुत बुरी बात है, मतलब आपका नाम नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में या इंडियन में भी ख़रीदते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका नेम आता है, जैसा कि सुफियान अली ने फ़लाँ कंपनी के इतने शेयर लिए हैं, तो आपका डाटा जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के पास सेव होता है। इसी तरीके से इंडिया के पास लोकल जो है ना उसका यही फ़ायदा होता है। तो कोशिश करें कि अपने मुल्क की लोकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास वो सब फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेशनल बैंक नहीं है, आपकी पेमेंट बाहर वाले मुल्क से नहीं आती है, आपके पास किसी दूसरे मुल्क की रेजिडेंसी नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें आप अपने मुल्क की लोकल मार्केट में ही इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैं भी अब लोकल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। मैंने
2024 से छोड़ दिया है जो ना इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को। उसका रीज़न यही है जो मैंने आपको सब कुछ को बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरी सब बात की समझ लग चुकी होगी कि किन किन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट है इंटरनेशनल वाली। कोशिश करें अपने मुल्क की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान स्टॉक, इंडिया है तो इंडिया स्टॉक, बंगाली है तो बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट। कुछ लोग समझा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं है, तो बराए मेहरबानी आपके यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसको फुल देखें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की फुल प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वर्सेस यूएस स्टॉक मार्केट, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इतनी भी बुरी नहीं जितना हम लोग उसे समझते हैं। फुल प्लेलिस्ट में इसमें मैंने डिटेल दी है कैसे अकाउंट खुलवाना है, सब स्टेप। तो इसको देखें, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं।